तो आज 5.3 धीमी गति से सीखने की अक्षमता के साथ पठन संबंधी विशेषताएं। धीमी गति से सीखने की अक्षमता के साथ पठन संबंधी विशेषताएं। धीमी गति मतलब जिसो क्या करे बिंग जिसको आईक्यू कम होगा। 5.3 है धीमी गति से सीखने की अक्षमता के साथ पठन संबंधी विशेषताएं। पठन मतलब पठन लिखना पढ़ना है ना, बोलना, ये इनमें क्या प्रॉब्लम आवा है। एक तो वो सीखण में क्या है, मान लो मानसिक मंद ने चक लियो, मंद बुद्धि सो बालक होगा वो क्या करेगा बिंगा में दिखण सीखण में धीमापन होएगा। अब अभी आप सिखा रहे थे, वहाँ गए थे तो क्या देख रहे थे वहाँ, लेकिन था हालचाल ही कौन मुक गया। ठीक है छोड़ो, ठीक है। आप पहले सिखाने जाते थे, मान लो क्या कबूतर सिखाने लाए रहे हो, ठीक है, बिन केड़ा कितनी बार बता देता, बाद में थोड़ी देर बाद पूछे के कबूतर किस बोखे कर गोश्त पर आगले रख दे, तो वो धीमापन है नहीं। एक तो वो धीमापन सीखने ला रहे हो, ठीक है, और एक तो पठन विकार है बिंग में केड़ा स्पीच प्रॉब्लम हो सके। लिखण भी अगर आप बिन के कबूतर मांड बकोनी मांडल ला रहे हो तो बठे क्या है, एक तो धीमापन भी है, एक तो आईक्यू कम है बिंगो, दूसरा वो सीखण कोई भी चीज अगर बोलन भी या बिंगी कोई अक्षमता हो सी हाथ में लिखण भी कोई कमजोरी हो, ठीक है। तो बे चीजा पढ़ांगा आप क्या पहचान कर सका कि ओ टाबर क्या है। हाँ, और किसे किस क्षेत्र में है। एक तो सीधो आप कह दें मानसिक मंद है, अब मानसिक मंद कह दियो आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो सी, वो पता तो होना चाहिए अपन क्या पहचानागा आगे। अब डॉक्टर है वो नाड़ी पकड़ के बता दे सी, ठीक है, तन बुखार है, बुखार भी कई प्रकार का है, किसो है कालियो है कि पीलियो है, बिंगी दवाई लेवा तो बिंगी सीधी डिटेल वो फिर क्या करेगा वो कैसी था ना, बिंगे में जाओ बात हरी क्या करवा गया रिपोर्ट करा गया हो, फिर बता सी वो हाँ काली बुखार है तो आ दवाई ले फिर जल्दी ठीक हो जाए, है ना। लिखो, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर प्रभाव के कारण, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर प्रभाव के कारण सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। सामाजिक और भावनात्मक विकास में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, इमोशन को नहीं हुआ बंगा में। अब कई देखे होना थे, घने ही देखे होना अपने गामा में भी हुआ है कई तो, ठीक है, बन पतो कौन लगा है भाई, अड़ चोट लाग गई तो दर्द हो सी बिना, है ना, वो बात तो फिर तो ऐसे अपन थोड़ी सी कोई भी खरोच आ जाए तो मिनट में अपन दर्द फील करा, कई ने कौन ही महसूस हुआ, समझ रहे हो। तो बांगे में क्या कोनी इमोशन। सामाजिक मतलब कोई नियम को पालन को नहीं करना। अब आप लाल बत्ती जग गई तो रुक गया, अगर वो सीखण भी कमजोर हो सी, मानसिक मंद हो सी, तो वो इसी चीज़ों को ध्यान ही कौन देगा, देख लीजिए कभी भी देख, है ना। ठीक है जी, आप अब तो ये तब ठीक है, कई बार क्या हुआ ये परे हो जाए, आप खेलन ला रहे हो आने रोकता रहा, नहीं ये नहीं करना, फिर भी कर दे, है ना। अपन तो एक बार रोक दे चलो अब रुक तो जावा, ये कौन रुके, ठीक है, क्योंकि आने बहुत बार बताना पड़ा है, बार बार एक बार यूँ कौन सीखे, एक बार यूँ तो ठीक हो नहीं सीखने ला रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, लिखो आगे, क्षेत्रों के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक विकास में कठिनाई हो सकती है। सामाजिक मतलब यही हुआ नियम जिसका पालन ही कोई नहीं करा, कहते अपने घरे रिश्तेदार आ जा आप दबा पैर छू लें, है ना, क्यों, क्योंकि अपने में क्या है, संस्कार सिखाएड़ा है, पालन करना ला रहा है, सामाजिक है, समाज में ही है, नियम बनाएड़ा,
ठीक है, और एक एक रहेगा अन बताना पड़ेगा बार बार, है ना। लिखो आगे। हो सकती है, जबकि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में कठिनाई हो सकती है। शैक्षणिक क्षेत्रों में कठिनाई हो सकती है, पढ़ना लिखना बोलना और, हाँ ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्रों में क्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। प्रमुख समस्याएं पढ़ने, भाषा, कला और गणित में अधिक पाई जाती है। प्रमुख समस्याएं पढ़ने, भाषा, भाषा मतलब स्पीच प्रॉब्लम भी हो, अब कौन ही वो कैशव हो गयो, दीपांशु हो गयो, ठीक है, ये अपने दीपक हो गया, ये किया बोल रहा है ना, दीपक देना कभी, एक तुतलागे बोलना है, एक हकलागे बोलना है, तो वो दीपक है जिसे तुतलागे बोला है, हकलागे गले हूँ आवाज आएगी अड़गी, हाँ हाँ मूल, कई बार उसके शब्द रुक जाते हैं, तो वो हो गया कि हकलाणो, एक तुतलाणो है, तुतलाणो वो है जीव, हवा सीधी बाहर निकलना है, हाँ तोतलो, ठीक है। भाषा, कला और गणित में अधिक पाई जाती है ये समस्या, ठीक है, जिसे सीखना भी कमजोर बालक हो सी, ज़्यादा किसे में पाई जा सी, पढ़ने में, मतलब कोई अक्षर पहचान, पहले पहचान ही को नहीं आ सी तो पढ़े को काटो, है ना, ठीक है। दूसरों भाषा में, कला, कला मतलब है आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब कला कृतियाँ बनाना भी, समझ रहे हो, ड्राइंग करना भी, यही कला ही हो है और की है। शैक्षणिक क्षेत्र में अब यहाँ को नहीं, डांस, डांसिंग में भी, है ना, क्रिकेट भाई भी तो एक कला ही है, बा अलग क्षेत्र में आ जाए, सही है क्या, ठीक है। लिखो आगे, गणित में अधिक पाई जाती है। अब आगे पढ़ना, रीडिंग, हेडिंग आ लियो, रीडिंग पढ़ना, और एक इंगा कौशल है पता, किंगा प्रकार आ, हाँ कौशल आ, अरे विकार किसा का हा, सीखने के विकार, विकार सीखने के विकार थे ना, किसा, हाँ डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कुलकुलिया, बे विकार है, बे बतावा है कि इंगे में आ कमी है, बिंगो नाम लेवांगा आ चीज पता है। डिस्ग्राफिया किसो, लेखन कौशल, हाँ ठीक है, एक इंगा ये भी कौशल है, आऊँ सीखांगा, बे सीखण का विकार है, ए सीखण का प्रकार है, समझिए, कौशल भी कह दिया कई बार। पहले लिखो पढ़ना, रीडिंग, सीखने की अक्षमता वाले अधिकांश छात्रों के लिए पढ़ना सबसे कठिन कौशल क्षेत्र है, ठीक है। आपा छोटा जब बी टाइम आपा ने भी के लागता, औखा लगता, हाँ, सीखने की अक्षमता वाले अधिकांश छात्रों के लिए पढ़ना सबसे कठिन कौशल क्षेत्र है ना। जे छोटियाँ तीसरी दूसरी में चौथी में कह दें खड़ो किताब पढ़ भाई, पसीना छूट जानता, है ना। और जब अपन बरखड़ी आने लागी के कबूतर सीख गया, बी टाइम बाद में तो पढ़ टलाई क्यों नहीं, मैं गुरुजी मैं पढ़ूंगा, पहला मैं पढ़ूंगा, जी 8वीं में 9वीं में हो गया, और जी हाँ 7वीं में हो गया, ज़्यादा 6ठी में चाह ज़्यादा आ जाए, क्यों आने लग जाए बी टाइम बरखड़ी अच्छी चीज़ थी, ठीक है। तो बी टाइम कौन पढ़ेगा किताब, सारी क्लास आगो मैं पढ़ूंगा, है ना। जब चौथी तीसरी में होते थे तब छुप के बैठ जाना, मन ना के दे ओकड़ी, ठीक है। तो पहले पहचान नहीं थी इन चीज़ों की, बाद में धीरे धीरे पता लग गया बरखड़ी को भी, अच्छा मात्रा की गई है, कू है वो यहाँ करके यहाँ बोलना है, ठीक है। अरे कई टाबर हुआ बार बार बताओ, आपने कितनी बार बताओ, है ना। अभी तक तो वर्णमाला को नहीं आने ला रही है, तो बारखड़ी तो अलग ही चीज है, सही है कि गलत है, ठीक है।
तो अन्य कठिनाई को नहीं आसी आने लग रही है। तो वो है पढ़ना। पढ़ना मतलब बोल गए, या तो स्पीच में प्रॉब्लम हो सी बोलन भी, क्योंकि यही काम करना ही रहा। अब मेरी आवाज काटूंगा मुंह आने लग रही है ना। ठीक है, लिखो आगे। सबसे कठिन कौशल क्षेत्र है पढ़ने में। पहला पढ़ना सीखेगा, पहला लिखना सीखेगा, पहला बोलना सीखेगा, पहला ये बताओ। उसके बाद है 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 पहला बोलना सीखेगा फिर है। हाँ क्या हो गया? ठीक है, पहले पढ़ना सीखेगा। क्या सीखेगा? पढ़ना सीखेगा या लिखना? सोच लो, लो कर दिया जाए। पहला थे क्या सीखा? पढ़ना सीखा कि लिखना? लिखना सीखा, बाद में पढ़ना आया हुआ। पहला लिखना सीखा, देख लेना चाहिए। ठीक है, पहले आपने लिखना सीखा, उसके बाद पढ़ना आया आपको। सीधा पढ़ना भी नहीं आया था, पहले लिखना सीखो, पहचान करी चीज़ां की लिख लिख के भी हम बात थे क्या हो। हाँ, फिर बाद में लास्ट में आया हुआ था ना पढ़ना। बोलना तो थे पहले ही सीख गया, बोलना तो करूँ मातृभाषा सीखा। हाँ, वो बोलना अलग चीज़ है, समझ गया? हाँ, लिखो आगे। कौशल क्षेत्र पढ़ने में है क्यों ये सिक्वेंस में आवा सारी। ते गाड़ी सोचने ला रहे हो पहला पढ़नो आज ही है, कदी को नहीं आवेगी। किताबा में भी लिखो है सिक्वेंस है, पहला आ चीज आसी, फिर आ चीज आसी, फिर आ चीज सीखोगो। पहला शिष्य अवस्था आसी, तेरी पूर्व वाली अवस्था की आजी आजी के कौन नहीं आवा बात तो है ना। ठीक है, लिखो आगे। कठिन कौशल क्षेत्र है पढ़ने में सीखने की अक्षमता। कौन सी? पढ़ने में सीखने की अक्षमता, डिसलेक्सिया। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया सहित पढ़ने के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है। ठीक है, पढ़ने की डिसलेक्सिया सहित पढ़ने के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है। विस्तृत श्रृंखला को क्या करती है? शामिल करती है। कुछ सबसे आम पढ़ने की अक्षमता शब्द विश्लेषण, प्रभाव और पढ़ने की समझ। ठीक है, अक्षमता कुछ सबसे आम पढ़ने की अक्षमता शब्द विश्लेषण, प्रभाव और पढ़ने की समझ। ठीक है, ये चीज़ां क्या हो कोनी होवे कोनी जियां बिन कह दे नहीं पढ़न भी। ठीक है, पहचान तो छोड़ो, पढ़न भी कह दें तो अक्सर बनना नहीं, जा तो ऊपर दिखसी जा नीचे जा ऊपर उठड़ो हो सी। ठीक है, डिसलेक्सिया में यही हो सी, वो सिक्वेंस में को नहीं बैठा पावे। अब आप कोई अक्षर पढ़ना तो मान लो अट लिखड़ो है वो दिक। ठीक है, तो वो बिनु सिक्वेंस को नहीं बना पासी, जा तो के पहला पढ़ देगो। ठीक है, जा दे पहला पढ़ देगो तो भी क्या हो जी प्रॉब्लम आने लगा जी, समझ रहे हो? ठीक है, और आप तो विश्लेषण, अब मैं विश्लेषण ही करना रही हूँ, ओके है, संश्लेषण थोड़ी है, विश्लेषण ही है, मैं तो पढ़ के बताने ला रही हूँ वो विश्लेषण। आप बौद्धिक का मतलब क्या है? बौद्धिक अक्षमता मतलब घना दिमाग कोनी, समझ रहे हो? बौद्धिक अक्षमता लाग गई तो घणो दिमाग
कोनी। समझ रहे हो, अपनी भाषा में यही कह कर। ठीक है, लिखो आगे। हाँ, अब हेडिंग आ लो, पढ़ने के लिए रणनीतियां। अब रणनीति बनानी है, आप बिन किया पढ़ावांगा। ठीक है, बिंगो क्षेत्र जान लियो, कड़े कड़े पढ़न भी बिन प्रॉब्लम आसी, कड़े सिर्फ पढ़न भी, लिखण भी कोनी। आप किंग रीडिंग के बारे में पढ़न ला रहे हैं पहला, रीडिंग मतलब पढ़नो। ठीक है, अब रणनीति पहलो लिखो, पॉइंट गाल लो। पढ़ने की गतिविधियों के लिए एक शांत क्षेत्र प्रदान करें। किसो क्षेत्र? शांत। सब पहला तो शांत माहौल होना चाहिए, है ना। पढ़ने की गतिविधियों के लिए एक शांत क्षेत्र प्रदान करें। ठीक है, अगर कोई ध्यान केंद्रित करवाना है टाबर को, तो पहली बात तो क्लास की जिसी एडजस्टमेंट और सी बात सही ढंगू होनी चाहिए, परेशान ना कर बिन बिंगो ध्यान के ना हो। हाँ, आपा तो नॉर्मल आ, अभी अड़े कोई थोड़ा सा शोर हो जाए मिनट में हो जाए, है ना, वे तो विशेष ड्रापर है, वे तो जल्दी हो जी, है ना। ठीक है, दूसरो लिखो, टेप पर पुस्तकों का उपयोग करें। टेप पर पुस्तकों का उपयोग करें। ठीक है, अगर थारकन पूछा तो ई टाबर ने सिखाना है जिसको बौद्धिक अक्षम है, तो थे के यूज करोगा, किसी किसी चीज होनी चाहिए क्लास में, थारे नजरियों देखा थने समझाया कि कोनी, वो तो बता दियो मैं। बे ए नहीं थे भी टाबर ने सिखा पढ़नो सिखाना है। ओ तो थे सारो पढ़नो भी सिखाने ला रहे हो, लिखनो भी सिखाने ला रहे हो, पहचान भी सिखाने ला रहे हो, आ चीज नहीं एक है। क्या होना चाहिए? हाँ, व्याकरण है। हाँ सही है, तो डेकोरेट नहीं मतलब चित्रित तो होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी चीज बताने ला रहा है तो बिंग धमनी पहला बतानी है बिन, क्योंकि शांत वातावरण हो सी बी टाइम ही बता सी, समझ रहे हो, और बोल के बताना है। ठीक है, एक एक पार्ट समझाना है बिन, फिर जाके समझा सी, फिर वो बोलेगो। लिखो, टेप पर पुस्तकों का उपयोग करें। टेप, टेप मतलब कोई रिकॉर्डिंग चलन ला रही है, बिंगो जिया वो चीज बतानी है तो बिंगो बतान तो जा सको। ठीक है, लिखो, उपयोग करें और बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों और पंक्तियों। ठीक है, जिया ये छोटी छोटी क्लास किताबा पावा देखी है कि कितनी चित्रित हो रही है, वे चित्र देख के बता दे ओ आ कहानी है टाबर, जिसो दूसरी तीसरी वाला टाबर है नी, वो पढ़ना तो के आम तो होना बिना, वो सिर्फ वो चित्र देख के अच्छा आ चीज है फिर बता सी इंक पर है क्या कहानी। हाँ, बहुत सारे थोड़ी बहुत स्टोरी जान जाएगो, क्यों वो चित्र पहचाना है बिन पतो लाग गयो इतो तो, है ना। ठीक है, लिखो आगे, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों और पंक्तियों के बीच बड़ी जगह का उपयोग करें। ठीक है, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों और पंक्तियों के बीच बड़ी जगह का क्या करें? उपयोग करें। तीसरा लिखो, छात्र को क्लास नोट्स की एक प्रति प्रदान करें। छात्र को क्लास नोट्स की एक प्रति प्रदान करें। ठीक है, फोटो कॉपी बिंगी। हाँ, जिया किताब आपा थाने जिया मैं किताब पढ़ान 10वीं पढ़ानता आपा ने, तो थारे कन साइंस की आगे किताब पढ़ी होती, मेरे कन भी पढ़ी होती। जिया सामाजिक विज्ञान पढ़ानता गुरु जी, तो थारे कन को नहीं पढ़ी होती, थारी आपकी एक किताब गुरु जी ने पकड़ा दी, दूसरी सारी आप आपकी बैठ के लेगी बैठ, तो बाह होती। ठीक है, ब्यूँ मैं पढ़न ला रहा हूँ, थारा ध्यान यहाँ चलाना रहा दिमाग।
जे आंगली हट्टी गुरुजी पूछ लियो खड़ो यहाँ हड़ो है खड़ो भी पर बड़ा सड़ा है। आप कौन कौन ऐसा हुआ है किसी के साथ? खड़ो वीडियो में ध्यान तो को नहीं है। 10वीं तक तो नहीं फंसे थे, मतलब 8वीं 7वीं में तब ध्यान डाइवर्ट हो जाता था बहुत में। गुरुजी जब पड़ोसी कन पूछ लियो भाई दूसरा नंबर तो मेरे ही लागना है भाई बताते हाँ बता दे फिर वो थोड़ी सी आंगली रख के साइड में हो जाते चल। अच्छा फिर कहते सर यहाँ था, गलत है ये भी इधर आ जा। फिर अगले वाला जो बताता है ना वो भी सोचने लग जाता अब खड़ा है ओ मन खड़ा कर सिया को। ठीक है ये ऐसे लिखो आगे। प्रिंट वाली यहां तक हो गया था ना। छात्रों को क्लास नोट्स की एक प्रति प्रदान करें। बस हंस लिया करो थोड़ा सा, फिर बाद में इधर आ जाया करो। ठीक है हाँ पुरानी यादें भी साथ साथ ताजा करते चलेंगे ना। छात्रों को क्लास नोट्स की एक प्रति प्रदान करें। अब आगे और लिखो पॉइंट। पुस्तक रिपोर्ट के लिए वैकल्पिक प्रपत्रों की अनुमति दे। वैकल्पिक प्रपत्रों की क्या दे? अनुमति दे। मतलब 4 ऑप्शन दे दियो। ठीक है बिंगा में एक टिक करा जा खालिस्तान डैश 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 ये क्या है ना वैकल्पिक। तो वो फिर किताब पे लपट गया आइडिया। ठीक है जी हाँ बाद में क्या कर सी वो देसी आंसर बोल गए बता गए जी हाँ भी साहब। ठीक है लिखो आगो। पाठ पढ़ते समय हाँ पॉइंट है पाठ पढ़ते समय छात्रों को दृश्य और श्रवण पाठ पढ़ते समय छात्रों को दृश्य और श्रवण दोनों ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करने दे। ठीक है पाठ पढ़ते समय ताई तो चित्रित किताबा आती। ठीक है हाँ पाठ पढ़ते समय छात्रों को दृश्य मतलब देख भी सके बिना, श्रवण मतलब बिना पढ़ भी सके वो। ठीक है अब अगर मैं पढ़ाने ला रहा हूँ तो मैं बिन बताऊंगा। अब छोटा टाबर है बिन तो मैं आपका चार्ट दिखा के ठीक है आंग की बात कौन करना है एक सामान्य टाबर की बात होने ला दी। ठीक है तो बिन दिखा के अब बता के वो चित्र है। ठीक है और वो इनके बारे में लिखो है समझ रहे हो। श्रवण भी होगी और दृश्य भी होगी। श्रवण मतलब बोल के भी होगी और देख के भी होगी। ठीक है लिख के आगो लिख लियो आगे करने दे। और आगे एक पॉइंट और लिखो इंगे मई छोटी इकाइयों में सामग्री प्रस्तुत करें। छोटी इकाइयों में सामग्री क्या करें? प्रस्तुत करें। ठीक है छोटी इकाइयों में सामग्री प्रस्तुत करें। यहाँ कोनी 10वीं की किताब पढ़ा दी पहली आना ने पहला बिंगे बारे में थोड़ी थोड़ी अब देख लियो। अब मैं तने बताने लग रहा दूसरी किताब पहली हूँ अब तो पहली हूँ लग गया। पहला किताबा लाई थी 5वीं बाद 5वीं फिर 3री हूँ बाद अब पहली हूँ लाग गई 3री हूँ अब सारी पहली हूँ स्टार्ट होगी। ठीक है तो पहला अब आप 10वीं में जाके आवर्तन सारणी और ये चीज़ा पूरी डिटेल हूँ पढ़ा 11वीं 12वीं में। अब पहली क्लास में स्टार्ट हो जाए देखिए न्यूटन के बारे में थोड़ा बहुत आ गयो। ठीक है यहाँ करते करते के टुकड़ा में बांटो है समझ रहे हो ना। बढ़े जाके पूरी डिटेल दे दी यहाँ को नहीं पूरा पहली क्लास में स्टार्ट हो गया पूरा बता दियो ना समझ रहे हो ना। लिखो आगे छोटी इकाइयों में सामग्री प्रस्तुत करें। ठीक है होगी। दूसरा लिखो इन्हें मैं आगे लिखो विचारों को जोड़ने के लिए ग्राफिक आयोजकों का प्रयोग करें। विचारों को जोड़ने में ग्राफिक आयोजकों का प्रयोग करें। ठीक है डैश डैश करके लिखा हुआ कौन किताब देखी होनी थे
एक केक के कबूतर लिखड़ो है नीचे डैश डैश करके, अब भी तो आप सिखावा है ना बे करके ग्राफिक ही हो है बे, ठीक है। छात्रों के साथ कहानियों छात्रों को, हाँ आगे आगे, छात्रों के साथ कहानियों पढ़ें और साझा करें, ठीक है। कहानियां पढ़ें और क्या करें, साझा करें, ठीक है। दादी सुनाई होनी कहानी कदी, फिर आप पूछता ओ ये क्यों हो, ओ क्या हो दादी के, किसी किसी कहानी सुनाई है, कोई याद हो थारी दादी की है, किसी झीलियन भेड़िया तन सुनाई है, गुरुजी होनी पहली बात तो कहीं सुनी होनी है ना, सुनेड़ी, ठीक है। तो आप पूछता बे देखी तो कोनी होनी वही कि कोनी है, बस जान के पूछ लेता घड़ी घड़ी बैठे बैठे ओ किया हो, किया हो, तो बिंग सक के वार्तालाप चलती रहती है अपनी, है ना, ठीक है। क्यों कहानियों और साझा करें, लिख लो आगे लिख लो। छात्रों को अध्याय की रूपरेखा या अध्ययन गाइड प्रदान करें, ठीक है। छात्रों को अध्याय मतलब पाठ की रूपरेखा या अध्ययन गाइड प्रदान करें, है ना। पुस्तक क्या करना है, टाबर ने देव गाइड प्रदान करें, गाइड मतलब पासबुक होती कौन थरगन, लेसन करा दियो संजीव, और जय संजीव ना लेके देता तो स्कूल ही कौन जानता, ये बात तो पेपर वास्ते आती, ठीक है, टेक्स्ट बुक, हाँ हाँ पासबुक, ठीक है। जान के बहाना लगा लेता गुरुजी क्यों है कि पासबुक भी ले गया, अरे यहाँ को खुद दुख पान ला रहे, ठीक है। लिखो आगे, गाइड प्रदान करें जो उनके पढ़ने के मुख्य बिंदुओं को क्या करेगी, उजागर करेगी, ठीक है। और बिंदु ही मिलता बिंगे में, पूरी किताब तो मिलती कौन, क्यों आंसर और प्रश्न आप समझ रहे हो, हाँ मुख्य बिंदुओं को उजागर करे, ठीक है। प्रश्न आ जान तो बिंगे उत्तर आ जान तो बस, और आप कॉपी में छाप लें था अब हेडिंग आ लो, पठन कार्यों की पठन कार्यों की पहले ही घोषणा कर दे, पठन कार्यों की पहले ही घोषणा कर दे, और तो हेडिंग है, ठीक है। अब पॉइंट लिख लो, लिखित सामग्री को, हाँ लिखित सामग्री को, पठन मतलब पढ़ना, लिखित सामग्री को जोर से पढ़ने की पेशकश करें, जोर से पढ़ने की क्या करें, पेशकश करें, लिखित सामग्री को जोर से पढ़ने की क्या करें, पेशकश करें, हाँ पेचकश नहीं, पेशकश मतलब प्रस्तुत करें, इसको क्या होगा, क्या हो गया, हंस के पढ़ जब मैं गुस्से में रहता था तुम लोग फिर कहते हो सर ऐसे थे, अब मैं हंस के पढ़ाता हूँ तुम सीरियस रहने लग गए, ऐसे कैसे है तुम लोग नहीं हो, ये और ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है, पेचकस करें जब आवश्यक हो, है ना।
पेशकश, प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें। ठीक है, लिखो आगे। अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो। सूचनात्मक पाठ साझा करें, सूचनात्मक पाठ साझा करें। ठीक है, अपन कह कौन के दिन था वो पाठ पढ़ के लाने में, दूसरे दिन तेरे को पढ़ाऊंगा, और वो पढ़ के ही जानता। और यहाँ कोनी इस यहाँ के किन किन कर इंग्लिश को लेसन जिया पढ़ाना हुआ है, इंग्लिश का लेसन पढ़ाना है दूसरे दिन। हिंदी में कौन कौन लिख के गया, लिखे गए थे उस दिन। गुरुजी अगन बा किताब नहीं जानी चाहिए, गलतियों जे बिन देख लियो। लिखे हुए, ठीक है। और सब एक किताब में हिंदी वाली जैसे कोई किताब थी, उसमें एक पर गोला किसने किसने मारा हुआ, एक 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 लिखो है, एक एक पर गिनती करते थे फिर पूरे पेज की, बेहता एक है ये किताब में, है ना। लिखो भाई, सूचनात्मक पाठ साझा करें और प्रस्तुत किए गए नए विचारों के बारे में, प्रस्तुत किए गए नए विचारों के बारे में जानने के लिए छात्रों को क्या करना है, छात्रों को जानने के लिए छात्रों को आमंत्रित करें। आमंत्रित मतलब हाँ वही, हाँ बुलाना, हेलो मारो। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखो। उन तरीकों को अंकित करें, उन तरीकों को अंकित करें जिसमें पढ़ना रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, उन तरीकों को अंकित करें जिनमें पढ़ना रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिनकियां पढ़ास कहाँ पर, रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जिया किंग रह जाना है तो के करके जाओगे, तन पतो हो सी गांव को नाम फिर ही जाओगा, यहाँ क्या चल जाओगा, पढ़नो आसी तो है ना। टिकट ले होगा बीटीएमबी, बस में बैठोगा नंबर दे के बीटीएमबी पूछ के बैठोगा किसे गांव में जासी, तो वो के है। हाँ ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए लेबल, लेबल लेबल में बताया था ना, बता लेबल, लेबल हैं, पत्थर को नहीं करना है। मैं बताया था ना, मैं बताओ जिया तेरे घर एक पेड़ है, दो पेड़ है और किंगे घर को नहीं, लेबल को सुन लो मेरे कनो, मान लो ठीक है गांव में किंगे घर को नहीं और मैं आ गयो। ठीक है, मन तू बताया मेरे घर दो पेड़ है, दो मंजिली घर है, ई प्रकार को कर रहा है, इन्हें मुँह कर रहे। ठीक है, तो वो गेट को कलर है, इसो गेट है, तो मैं गांव में जाकर पूछूंगा वो इस प्रकार का दो पेड़ है या करके यहाँ बताया है, तो वो गांव वाले कुछ अच्छा बिंगो है कि हाँ, तो जिसको वो तू बताया नहीं मन चीज़ा वो सारो लेबल है तेरे। एक लेवल वो लेवल होगा, लेवल 1 2 3 4 सीक्वेंस में लेबल, लेबल 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 क्लास में भी कर सका भाई, तू पहले नंबर पर है, तू बहुत ज़्यादा पढ़ा है, यहाँ बात करूँ तिड़ ना जाइए। ठीक है, बढ़ता बढ़ सी, समझ रहे हो। ठीक है, वो होता है लेवल, लेबल एक लेवल होता है, एक लेबल होता है। ठीक है, लिखो आगे।
निर्देश और संकेतों पर, निर्देश और संकेतों पर दोनों में फर्क है। उदाहरण के लिए लेबल, निर्देश और संकेतों पर। ठीक है, आगे लिखो, हेडिंग आ लो। छात्रों को सिखाए कि किताबें कैसे व्यवस्थित की जाती है। व्यवस्थित मतलब अखबार चढ़ाता को नहीं आपा हैं गुरु जी को, कल से तेरी किताब या कॉपी पर अखबार नहीं चढ़ी हुई, जिलत नहीं चढ़ी हुई तो तेरी खैर नहीं। सामने जानता ही सरकारी वाले नहीं, अपने भी करते, सामने जानता ही थैलियां चक लेता, घर पड़ी हो थैलियां चेज है। ठीक है, और एक खास कर ध्यान रखता कॉपी को भी फाट ना जावे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समझ आया होगा, आ गया समझ।